तो दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि अब 9-2-11 होना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में अब एक नया भूकंप आने वाला है। अचानक से कानून हाथ धोकर पीछे पड़ चुका है और मात्र एक गलती अब भाग दौड़ करने पर मजबूर करने वाला है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको हमारा यह समाचार बहुत कड़वा लगा होगा, लेकिन जब आप सभी इस घटना की वजह को जानेंगे तो थैंक्स गुरुजी अवश्य ही कहेंगे, क्योंकि हमारे परमात्मा ने जो करने का फैसला किया है वह अब आपके दिल को भी रुला सकता है और आपके जीवन के दुख को कम कर सकता है। मैंने कहा था ना कि इस दुनिया में वह लोग कभी सुखी नहीं रह पाएगा जो लालची है, जिनका काम यही है दूसरों के साथ न्याय इंसाफी करना, दूसरों को गलत बनाना और दूसरे के हक पर अपना आंख जमाना। और अब देखो, वही होने वाला है। जी हां, मात्र कुछ पल में तुम्हारे दुश्मनों को अपना घर संसार छोड़कर भागना पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति आएगी कि उन्हें सांस लेने का समय भी नहीं मिलेगा और मानो कि अब उनके पाप ही उनके पीछे लग चुका है, जिनके चलते उसने जो बेईमानी से इज्जत प्रतिष्ठा कमाया था, दूसरों को तकलीफ देखकर अपना जीवन बदला था और दूसरों को रुलाकर खुद हंसा था। तो अब उन्हें अपने की कराए का हर हिसाब करना पड़ेगा। और अब पिछला पाप तो सबका याद आने वाला है, इसलिए एकदम तैयार हो जाइए और इस राशि के जातक वीडियो को मिस्टेक ना कीजिए, क्योंकि मैं जो खुशखबरी देने वाला हूं ना, उन्हें आपका 7 पुष्टि तक याद रखेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग कैसे हैं और आपके अंदर कैसा समझदारी है। देखिए, ये दुनिया तो भले ही तुम्हें गलत नजरों से देख सकता है और कोई कोई तुम्हें गलत भी कह सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि आपका पहचान कैसा है। आप जैसे बाहर से देखते हो वैसे ही अंदर से हो, और किसी के प्रति बहुत पुराने बातों का बदला लेना, ये आप नहीं जानते हैं आज तक कितने अपने लोगों को आपने माफ भी किया है और भगवान के नियम का पूरा ईमानदारी से आप पालन भी करते हैं। आपके अंदर तो कोई दोष नहीं है और ना ही आपके कर्मों में दोष है। बस ये संसार तुमसे थोड़ा दुश्मनी करना चाहता है और बेवजह तुम्हारे जीवन के इंपॉर्टेंट मामलों में दखलंदाजी भी देता है। और कुछ ऐसे भी आपके साथ रहने वाले गद्दार हैं जो बड़ी आसानी से तुम्हारा फायदा बहुत दिनों से उठा रहा है, लेकिन अफसोस की बात कि आप उन्हें नहीं जानते हो, जिनके चलते वह तुम्हें मूर्ख समझ रहा है। पर वो कहते हैं ना कि किसी को मूर्ख समझना समझदारी नहीं होता, क्योंकि जो मूर्ख नजर आता है वह अंदर से बहुत बुद्धिमान रहता है। और हम आपके ताकत को भी जानते हैं। तुम्हारे सामने चाहे कितना भी दौलत आ जाए, लेकिन आप लालच नहीं करेंगे और दौलत के चलते किसी इंसान के जीवन को भी खराब नहीं करेंगे। जो एक बार आपके हाथ को पकड़ लेता है तो चाहे कितना भी खाई हो, लेकिन आप उन्हें गिरने नहीं देते हो। और आपके अंदर यही गुण स्वभाव को देखकर हमारे भोले बाबा जी हमेशा प्रश्न रहते हैं। जब आपके ग्रह गोचर की स्थिति खराब हो जाती है, जब वह खराब संकेत देने लगता है, या फिर जब तुम्हारे साथ कोई गलत करने की प्लानिंग करता है, तब हमारे भोले बाबा आपको बहुत जरूरी खबर देते हैं। और मान लो कि वही खबर अब लेकर आए हैं जिन पर तुम्हें पूरा विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले अगले यह जो 48 घंटे आने वाले हैं, यह आपको भी सतर्क करना चाहता है, ताकि तुम्हारा दुश्मन खुद व खुद अपने करतूत पर पछताए और वह आपके आगे हाथ भी जोड़े, आपके सामने माफी भी मांगे। और जो तुम्हें इस दुनिया का बोझ समझता था, पैरों का धूल समझता था, तो वह भी अब आपके तलवे चाटेंगे। इस बात की गारंटी है, लिख कर रख लीजिए, क्योंकि यह 2 दिनों में तो भूकंप आएगा, लेकिन कोई माई का लाल तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अब तो आपका मौज ही मौज होने वाला है। और ऐसा दिन आप लोग अब देखेंगे कि हमारे परमात्मा को भी दिल से थैंक यू कहेंगे, क्योंकि यह जो जबरदस्त घटना होगा, यह तो हर इंसान का पहचान बाहर निकाल देगा, हर किसी का अकड़ भी तोड़ देगा। और जिसने हद से ज्यादा छल कपट किया होगा, तो अब उन्हें 9-2-11 होना पड़ेगा। मानो तो वह लाचार की तरह सजा से भागते फिरेंगे। और यह सब नतीजा को देखकर 2-4 लोग भी काफी मुंह खोलकर हंसने वाला है। और अब उन्हें पता चलेगा कि जब हमारे ऊपर बुरा टाइम आता है तब हमें कैसा महसूस होता है। देखिए दोस्तों, एक बातों का हमेशा ख्याल रखना कि अपनी झोली को भरने के लिए, कुछ सुख पाने के लिए, इंसान अपना हो या पराया, लेकिन किसी का इस्तेमाल मत करना, किसी का फायदा मत उठाना। अगर आपको कुछ चीजों की जरूरत है तो ईश्वर से मांग लो, मेहनत कर लो, क्योंकि कोशिश करने से यह दुनिया भी हमारे कब्जे में हो सकता है। फिर खुशी क्या ही चीज है। जी हां, और आने वाले अगले 48 घंटे में तुम्हारे राशि का नक्षत्र आखिर कैसी अपनी परंपरा दिखाएगा और आपके जीवन से कौन से दुख दूर करेंगे, तो यह सभी मामला के बारे में
हम आज खुलकर बात करेंगे। बस आपका फर्ज जितना ही है कि आप हमें अपना थोड़ा सा वक्त दीजिए और यह वीडियो को एकदम अपने घर के अकेले कमरे में शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। मैं इतना तो कोशिश जरूर करूंगा कि आपके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान छा जाए। अगर इस राशि के जातकों को हमारा मेहनत दिखता है तो हम कुछ मांगते हैं दोस्तों। इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के जय भगवान भोले भंडारी, जय माता रानी जी का पूरे 4 बार जय जयकारा लगा दीजिएगा। इससे आपका हर ख्वाहिश पूरा होगा। और इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्यों देर कर रहे हैं, अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। चलिए और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विचार से। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। जिंदगी को अगर समझना है तो पीछे देखो, और अगर जिंदगी में जीना है तो आगे देखो। दोस्तों, जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, अगर भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। इसलिए अपनी जिंदगी को कभी पीछे मत देखना। यह जीवन है, सब उलझेगा, नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेगी नहीं तो निकलेगा कैसे। ख्वाब भरे टूटे रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा हौसला। अपना ऐसा रखो कि जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हो जाएं। अपनी हौसले को इतना बुलंद रखना कि लोग तोड़ने कितना भी चाहे कोशिश कर लें, लेकिन कभी तुम अपने हौसले को टूटने नहीं देना। अगर तुम मजबूत हो तो जिंदगी में तुम्हें कोई डरा नहीं सकता है, तुम्हें कोई हार नहीं सकता है। मित्रों, इंसान जितना जिंदगी के बारे में सोचता है कि यह जिंदगी हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन आपको बता दें, यह जीवन उतना भी कठिन नहीं है कि जितना लोग सोचता है। अगर सोच अच्छी रखेगा और जीवन में अगर आगे चलेगा तो उनका जीवन बहुत आसान बन जाएगी। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को भी मत बुलाना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करता है। इसलिए हर वक्त हर वह छोटी और बड़ी चीज का महत्व दें और कभी किसी को भूलना नहीं। मित्रों, बता दे कि जीवन में तकलीफ खुशी को आती है, जो हमेशा जवाबदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जवाबदारी लेने वाले कभी हारते नहीं हैं। ये तो जीते हैं या फिर सीखते हैं। इसीलिए जिंदगी में अपने आप पर हमेशा मजबूत रहना, और अगर हार भी जाओगे तो घबराओ नहीं, फिर से जीवन में प्रयास करो, क्योंकि जब तक तुम जीवन में गिरोगे नहीं तब तक तुम्हें उठने का सिख कभी नहीं मिलेगा, और तब तक तो जीवन में उठ भी नहीं सकते हो। तो जीवन में गिरने से कभी भी घबराना नहीं, क्योंकि जो इंसान गिरकर उठता है वह जीवन में इतिहास रचता है। तो गुरुजी के इन बातों को ध्यान में रखेगा और जीवन में आप इस एक सही रास्ते पर चलेगा जहां तुम्हें खुशी मिले। आपको बता दे कि जिंदगी में कभी कोई भी काम खुशी के लिए नहीं करना, क्योंकि वह काम तुम्हारा अधूरा रह जाएगा। अगर हर काम को तुम खुश होकर करोगे तो हुआ काम तुम्हारा सफल भी होगा और तुम्हें खुशियां भी मिलेगा। तो बातों को ध्यान में रखेगा। अब बढ़ते हैं आने वाले अगले 2 दिनों के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब 9-2-11 होना पड़ेगा, यानी क्या भागना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों को अब पुलिस दौड़ने वाली है, या 2 दिनों के भीतर जो घटना तुम्हारे दुश्मनों की जिंदगी में होने वाला है, अब वह कहीं भी रहने का ठिकाना नहीं होता। यूं कहा जाए तो अब तुम्हारे दुश्मनों के काले करतूत सबके सामने आने वाले हैं, और यह बात तो सभी कोई जानता है कि जिसका काली करतूत सबके सामने आता है तो उनकी सच्चाई से पर्दा भी उठी जाता है। और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर जो घटना घटने वाली है, अब तुम्हारे आंखों पर धूल झोंकने वाले और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने वाले लोगों को अब जिंदगी में गली गली भटकना पड़ जाएगा। भगवान भोले शंकर जी की कृपा से अब उन्हें जो सबसे बड़ी सजा मिलने वाली है, दोस्तों, देखकर आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगी। आज तक कभी ऐसी घटना जीवन में नहीं हुआ था और आप लोगों ने भी कभी नहीं देखा था। आप अपने जीवन में अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हो गए थे, मानो तो आपकी जिंदगी की खुशियां ही उजड़ गई हैं। आप कहीं ना कहीं परेशान तो बहुत दिनों से दिखाई दे रही थी, लेकिन आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए अब प्रभु श्री भोले शंकर जी आप सभी के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं और अपनी कृपा दृष्टि भी दिखाने वाली हैं। अब आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आपके जीवन उजड़ा हुआ फिर से बसने वाला है। आपकी जिंदगी में जो परेशानी चल रही थी, जो आप खुशियों के लिए जिंदगी में गली गली भटक रहे थे, आपके आंसू जो हमेशा बहते हुए आ रहे थे, तो अब वह पूरी तरह से दूर होने वाले हैं। भगवान भोले शंकर जी त्रिलोक के स्वामी की कृपा से आपकी जिंदगी की तकलीफों का आज नामो निशान मिटाने वाला है। अब दुश्मनों को
अपनी जिंदगी में कहीं भी छुपाने का जगह तक नहीं मिलेगा, क्योंकि अब उनके कर्मों का सजा मिलने का समय आ चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा न्याय होने वाला है। अब एक एक आंसुओं का हिसाब तुम्हारे दुश्मनों को चुकानी पड़ेगी। यह 2 दिनों के भीतर जो घटना होगा, सच में देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आंखों पर यकीन नहीं होगा कि भगवान हमारे लिए जीवन में कभी ऐसा भी चमत्कार कर सकते थे। लेकिन यह बात हमेशा याद रखना कि जिनके स्वभाव सबसे सुंदर होता है, जिनका व्यवहार सबसे सुंदर होता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में एक सुंदर काम करते हैं, एक सही रास्ते पर चलते हैं, तो उनका जीवन तो एक न एक दिन जरूर बदलता है। तय है कि उसे जीवन में जो खुशियां मिलेगी, शायद ऐसी खुशियां कभी किसी को नहीं मिली होगी। और हम जानते हैं कि यह सब कुछ गुण आपके अंदर है। यह आपका अच्छा कर्म है जो अपने अपने जीवन में उसे एक सही रास्ते पर चले हैं। और जिस अच्छे कर्म का फल अभी तुम्हें मिलने वाला है, मित्रों, लोगों ने तुम्हें बहुत ताने भी मारे हैं। क्यों कहा जाए तो आप लोग एक एक दिन को, एक एक पल को बहुत दुखों के आंसुओं के साथ बिताए हैं। मानो तो आपके लिए ऐसा बुरा वक्त ही था कि जहां तुम जाते थे तो लोग तुम्हें उल्लंघन करते थे, लोग तुम्हारी मजाक उड़ाते थे, और यहां तक कि मनहूस भी आपको कहते थे। मित्रों, जब इंसान जीवन में कुछ कर नहीं पाता है तो उसे जीवन में कई तरह के बातें को सुनाई पड़ती है और सहना भी करनी पड़ती है। और हम जानते हैं कि आपके अंदर है इतनी सहन शक्ति है। क्या आपने जिंदगी में हर बार बातों को सुना है, लेकिन आज तक आपने कभी किसी को जवाब नहीं दिया है? आप हमेशा सब कुछ उसे परमात्मा के हाथ में छोड़ दिए थे कि परमात्मा हमारे लिए एक न एक दिन अच्छा वक्त जरूर लाएगा। जो इंसान परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, परमात्मा पर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो उसे इंसान का कभी भी बुरा नहीं होता है। उनके जीवन में एक दिन ऐसा समय आता है कि जहां लोग उनकी तारीफ करते हैं, चर्चाएं उनके गली गली में सुनाई देती हैं। और अब आने वाली इन 2 दिनों के भीतर आपकी भी जीवन में कुछ ऐसा ही घटना होने वाली है। जो लोग आपको मनहूस कहते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, आप पर हंसते थे, वह जो आप नाकामयाबी के बोझ अपने सर पर बरसों से धोते हुए आ रहे थे, तो अब ऐसा दिन तुम्हें बिल्कुल भी देखना नहीं पड़ेगा। और आज तुम्हारी कामयाबी को देखकर वही लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और इस वक्त तुम्हें हर तरफ लोगों के तुम्हारे बारे में चर्चाएं हैं, सुनाई देंगे। मित्रों, जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ था जो अब होने वाला है। आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम्हें मिलने वाली है। जो खुशियों के लिए आप लोग बरसों से प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, वह जी खुशियों को देखने के लिए आपकी आंखें भी राह देख रही थीं, इंतजार कर रही थीं, तो अब वह खुशी तुम्हें मिलने वाला है। अपनी जिंदगी को अपनी दोनों आंखों से बदलते हुए देखोगे और आपसे तुम्हारे जीवन में केवल चमत्कार ही चमत्कार होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन के वह सारे बंद रास्ते खोलने वाला है जो तुम्हारी तरक्की के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गई थी। अब तुम्हारे किस्मत का एक नया खेल शुरू होगा और तुम जिंदगी में चारों तरफ खुशियों का आनंद लेने वाले हो। वह कहते हैं ना कि भगवान की लीला भी बड़ी अजब गजब की होती है। आज तक प्रभु की लीला किसी ने समझा नहीं सका है। अब जो भी होगा तुम्हारे जीवन में कल्याण ही होगा। अब तुम्हारा समय वक्त दोनों ही पलटने वाला है। यहां तक कि तुम्हारी किस्मत की एक नई उड़ान भरने वाली है। तुम्हारी किस्मत भी एक नई रास्ते पर चलने जा रहे हैं, जहां तुम जीवन में खुद को एक नए जीवन प्राप्त करने का महसूस करेंगे और जीवन को एक सबसे बेहतरीन आनंद भी लेने वाले हो। पीतम भगवान आज तुम्हारी झोली को पूरी तरह से भर देंगे। जीवन में जो खुशियों के लिए आप तरस गए थे, तो तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे एक एक दुखों का कांटा दूर होगा और तुम्हारे जीवन में आप चारों तरफ खुशियां और सुख ही नजर आएंगे। मित्रों, भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार शुरू हो चुका है। अब कठिन रास्ते भी तुम्हारे सबसे सरल रास्ते में बदलने वाला है। अब कठिन से कठिन परिस्थितियों भी तुम्हारी जिंदगी से दूर होंगे और आप तुम्हारे जिंदगी में केवल खुशियों के रास्ते नजर आएंगे। वह कहते हैं ना कि जब इंसान के जीवन में परेशानियों का दौर होता है और जब उन्हें चारों तरफ केवल मुसीबत का ही सामना करना पड़ता है, तो उनकी आंखें और उनका सपना पूरी तरह से टूट ही जाता है। लेकिन अब तुम्हारे लिए जो समय आया है, तो अब तुम्हारा टूटा हुआ सपना फिर से पूरा होने वाला है। जो हिम्मत, जो हौसला आप लोग हार गए थे, तो अब तुम्हारा हिम्मत हौसला फिर से जगाने वाला है
और तुम जिंदगी में अब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरह की करने वाले हो। अब तुम्हारे लिए जीवन में नए से नए रास्ते खुलने वाले हैं। नए से नई चीजों में अब तुम आगे बढ़ने वाले हो और नए कामों में आप सभी को अब पूरी तरह से सफलता मिलने वाले हैं। अब तुम अपने जीवन में हर एक नए कामों को बहुत ही जल्दी पूरा कर लोगी मित्रों। अब से तुम्हारा हर कामों में अपने परिवार का भी सहयोग मिलेगा, बाहर वाले लोगों का भी सहयोग मिलेगा और किस्मत पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। तो मानो इस वक्त जिंदगी में तुम आगे बढ़ते जाओगे, कामयाबी को हासिल करते जाओगे और तरक्की तुम्हें बहुत जोरदार की मिलने वाला है मित्रों। अब तुम्हें जीवन में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि अब हमारे साथ क्या होगा। बता दे कि आप भगवान भोले शंकर जी तुम्हारे जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर दिया है और प्रभु जो आदेश करते हैं उसका टालने की क्षमता किसी के अंदर में नहीं है। जी हां दोस्तों, और अब तुम्हारा जीवन का एक सबसे नया समय शुरू हो चुका है। अब तुम इस कलयुग जीवन में इतिहास रचने वाली हो और कामयाबी को भी हासिल करने वाली हो। वह वक्त तुम्हारे लिए बहुत बुरा था जिसमें तुमने बहुत कुछ खाया था, लेकिन अब तुम्हारा खोया हुआ हर चीज मिलेगा। मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, धन दौलत, सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है। आपने जो अपने गलत विचारों से जो जिंदगी में अपने महत्वपूर्ण चीजों को दिए थे, तो अब से तुम्हें वह सब कुछ पूरा होगा। लेकिन आप सभी को जीवन में फिर वह गलती भूल कर नहीं करना जो तुम्हारे बर्बादी का कारण बने। मित्रों, जो इंसान गलती करके सीख जाता है, वह गलती उनके लिए एक सबक होता है, वह गलती उनके लिए एक सिख होता है। तो जीवन में अगर सीख लिया तो फिर दोबारा वह गलती नहीं दोहराना, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा कि जहां तुम अपनी उसे गलती को फिर से सुधार सको। लेकिन इस वक्त तुम्हें भगवान ने मौका दिया है, तो मौके को जाने मत देना। और आप सभी को बता दें कि भगवान भोले शंकर जी की कृपा से जीवन में जवाब सही रास्ते पर चल रहे थे और जिस काम को पूरे करना चाहते थे तो तुम्हें अब वह पूरा होते हुए नजर आएंगे। अगर करियर के रास्ते पर आप लोग अपने करियर को बनाने की जो योजना बना रही थी वह अभी पूरा होगा। नए कामों की तलाश कर रहे थे, पूरा होगा अपने परिवार के लिए। आप जो भी करना चाहते थे तो हुआ भी, आप पूरा होते हुए नजर आएंगे। आपके घर परिवार में खुशियां दिखाई देंगे, क्योंकि दोस्तों इस वक्त जिंदगी में तुम अपने परिवार के लिए वह चीज करने वाले हो जो आज तक नहीं किए होंगे। आज तुम्हारी कामयाबी से परिवार का नाम रोशन होगा। परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर खुशियां दिखाई देंगे और आज जो तुम करके दिखाओगे शायद ऐसा कोई बेटा अपने पिता के लिए भी नहीं कर पाता है मित्रों। आज भगवान भोले शंकर जी तुम्हें एक के बाद एक खुशियां देने वाला है। चारों तरफ केवल खुशी नजर आएंगे। बस किसी चीज की गलतफहमी ना करना, नहीं तो एक गलतफहमियां सब कुछ ले डूबेगी। तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है इस नाम का व्यक्ति। यह एक पुरुष है या महिला, ये तो तुम्हें वीडियो अंत तक देखकर ही पता चलेगा। क्योंकि एक बात तो तय है, काफी सालों से जो तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कंगाली में जी रहे हो, हर तरफ से अपमान झेल रहे हो, हर बार तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसके पीछे तुम्हारे नसीब का कोई दोष नहीं है, दोष है इस गद्दार का जो तुम्हारे लिए बार बार बुरा सोचता है, तंत्र मंत्र की क्रिया करवाता है और तांत्रिक क्रिया से भी जुड़ा हुआ है। आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम तुम्हें बताएंगे और यह समझाएंगे कि तुम्हारे भोलेपन की वजह से तुम कितने बड़े षड्यंत्र का शिकार हो चुके हो। आज के दिन यह वीडियो तुम्हें मिली है तो इस दिन को मामूली मत समझना। आज के बाद तुम जिंदगी में कभी किसी का धोखा नहीं खाओगे। हर बार तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हें तुरंत मिलेगा। कभी भी तुम्हें निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी आज तुम्हारी सारी मुसीबतों को जड़ से मिटाने वाले हैं और तुम्हें ये समझाने वाले हैं कि कलयुग की इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। जिसे तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारे पीठ पीछे एक ऐसा षड्यंत्र बना रहा है जिसकी तुमने कभी सपने में कल्पना नहीं की होगी। इसलिए अब वास्तविकता को जानने का समय आ चुका है, क्योंकि लोग केवल खुद का घर बनना चाहते हैं। तुम्हारा घर खाली करके तुम्हारी हंसती जिंदगी में वे आग लगाना चाहते हैं। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया जाता है।
तुम जिस काम में माहिर हो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जहां तुमसे गलती हो जाती है या जिस काम को तुम नहीं कर पाते वहीं पर तुम्हें ताने मार मार कर परेशान कर दिया जाता है। अंत में इंसान टूट जाता है, उसका मनोबल भी खत्म हो जाता है। कई बार ऐसे लोग खुद को अकेला समझ लेते हैं, थक जाते हैं, हार जाते और गलत फैसला लेकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे किस्मत वाले होते हैं जिन्हें इस प्रकार का सहारा मिलता है, और गुरुजी आज की इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें वही सहारा प्रदान कर रहे हैं। एक दीपक जिसे मात्र जलाया जाता है, उसके बाद आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तेज हवाएं चलें, सबका सामना वो अकेला करता है और जलता रहता है। उसी प्रकार तुम भी एक बझे हुए दीपक हो, और आज गुरुजी तुम्हारे अंदर चेतना जगा रहे हैं, तुम्हें प्रज्वलित कर रहे हैं। एक बार तुम्हें बस साहस देने की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है, उस दुश्मन का नाम बताने की जरूरत है। फिर तुम भी उस दीपक के भांति आगे बढ़ते रहोगे और अपनी जिंदगी के सारे अंधकार को दूर करके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला दोगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें आज मिलने वाला है वो तुम्हें हजारों किताबें पढ़कर भी नहीं मिलेगा, किसी ज्योतिष बाबा के पास जाकर भी नहीं मिलेगा, किसी तांत्रिक से मिलकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण तुम्हारी कुंडली को पढ़कर किया है। आखिर तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है, कौन सा ग्रह तुम्हारी जिंदगी में दुश्मन पैदा कर रहा है, आखिर बार बार संबंध टूट क्यों रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर बात का इतना पतंगड़ क्यों बन जाता है। होश उड़ा देने वाली जानकारी आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है, इसलिए दिन थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारी जानकारी हासिल कर लेना। गुरुजी जो सावधानियां बताने वाले हैं, जिस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो मंत्र देने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। और यह ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर तुम दुनिया जीत लोगे, सारे दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। सबसे पहले अगर तुम भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना। हम गारंटी के साथ कहते हैं बाबा तुम्हारी झोली भर देंगे। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम चाहे खुद का नुकसान करवा लोगे, खुद का समय बिगाड़ लोगे, लेकिन दूसरों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते। चाहे बात पैसों की हो या साथ की हो, हर अपने इंसान को, हर करीबी रिश्तेदार को तुमने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है, तुम्हारे भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी को पैसा देना हो तो बहुत सोच समझकर तुम्हें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। समय के साथ बढ़ते रिश्ते, बढ़ती जिम्मेदारियां तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि पैसा कितना कीमती है। अब जो वही रिश्तेदार तुमसे फिर से पैसा मांगते हैं और अपने घर खर्च के कारण, अपनी किश्तों के कारण, अपने जरूरतों के कारण तुम उन्हें पैसा नहीं देते, तो फिर वह इंसान पिछले सारे उपकार भूल जाता है। वह औरत यह भूल जाती है कि तुमने एक समय पर किस प्रकार उसकी मदद की थी। लोगों को पुरानी मदद याद नहीं रहती, उस समय तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया। बस यही सोच सोचकर वो तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुम्हें फोन लगाना बंद कर देते हैं। जब भी तुम्हारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते मानो तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना रहा हो। अब तुम्हें हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं, तो वहां भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फायदा उठा लेंगे, लेकिन एक बार जहां तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान में बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को यह समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह
अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे गुरुजी, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नजर लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान आता है, तो हमें बहुत ईर्ष्या से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, आखिर उनका क्या किया जाए? तो गुरुजी एक बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे। ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल में बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं, और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाती है। अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांट कर खाए, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए, ऐसी तांत्रिक चीज जो तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे। तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है, कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है, और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हो। चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वो चीज ग्रहण करनी है। अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो, देखिए लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते हैं, और वो ये है कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा मत बनाओ। कोई इंसान जो शून्य शून्य छोटा होता है, जिसका जीवन गरीबी में बीता होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसके पास भगवान की कृपा से उसके नसीब से पैसा आता है, तो इंसान उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगता है कि हमारे पास तो इतना पैसा है। घर में बड़ी लेड, बड़ी ऐसी बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आता है, तो लोगों को बताता है कि हमने तो घर में ये महंगी चीज खरीदी है। इसके पीछे गलती उस इंसान की नहीं है। उसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, अब उसे पैसा हाथ में दिख रहा है तो वो उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। उसे उस चीज की आदत ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा दिखावा नहीं करना है। तुम्हारा जन्म भी गरीब परिवार में हुआ, तुम भी गरीबी से लड़े। आज तुम्हारे पास एक नौकरी है, एक दुकान है, जमा हुआ व्यापार है, तो समय के साथ सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें इसे चलाना होगा। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे चलाना चाहते हो या गंवाना चाहते हो, लोग कभी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। जब तुम दुख में होंगे, जब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तो ये लोग तुम्हें ताने मारेंगे। जब तुम्हारे पास काम नहीं होगा, तो ये लोग तुम्हें निठल्ला कहेंगे। आज तुम्हारे पास कुछ है तो उसका दिखावा मत करना। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि कोई जमीन भी खरीदते हैं तो तुम्हारे कानों तक खबर नहीं आती। तुम खुद अपने रिश्तेदारों को जानते हो, वो घर में कुछ खरीद कर लाते हो तो तुम्हें बताते तक नहीं है। उनके घर में कितना पैसा है, क्या वो तुम्हें बताते हैं? तो तुम क्यों लोगों को चिल्ला चिल्ला बताते हो कि हमने यहां पर ये खरीदा है, हम ये व्यापार करने की सोच रहे हैं, हम ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। अपनी हर योजना को गुप्त रखो, क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता जो लोगों पर इतना विश्वास करता है। समझदार इंसान वो होता है जो अपने परिवार को आगे कर लेकर चलता है, बिना किसी को बताए। जैसे जैसे तुम्हारे पास खुशियां आएगी, तुम बड़ी बड़ी कारों में घूमोगे,
तुम्हारे पास घर बनेगा तो लोगों को अपने आप सब कुछ दिख जाएगा कि इंसान आगे बढ़ रहा है। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। तुम हीरे बनो, तुम लोहा मत बनो। हीरे की वैल्यू उसे बतानी नहीं पड़ती, देखकर समझ जाते हैं लोग की लाखों में होगा। उसी प्रकार तुम्हें खुद को हीरा बनाना है और हीरे की वैल्यू अपने आप लोग समझ जाते हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बताएगा उनको। इसलिए मेहनत करते रहो। और तीसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि लोन या कर्ज के चक्कर में मत फंसना। तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा है और राहु उन लोगों को बड़ी दिक्कत देता है जिन्हें उधार लेने की बहुत आदत होती है, क्योंकि राहु को यह पसंद नहीं है। कोई इंसान कर्ज में होता है तो राहु से और कर्ज में डूबाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितने सारे कर्जे हो जाते हैं। लोग करोड़ों का कर्जा अपने सर पर ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर इतना कर्जा कैसे हो गया। तो तुम्हारे लिए यही चेतावनी गुरुजी की निकल कर आ रही है। तुम्हारे 5वें भाव में राहु बैठा है। अगर तुम्हारे मन में उधार लेने का फैसला हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किश्तों पर कार खरीद लेते हैं, किश्तों पर महंगा मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुमने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तुम लोन लोगे तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। इनकी किश्तें चुकाने में तुम्हारी पुश्तें निकल जाएगी और रात को चैन की नींद उड़ जाएगी। हर समय तुम सोचोगे आखिर मुझे इन सब से कम मुक्ति मिलेंगे। लेकिन एक बार जो लोन के चक्कर में फंस जाता है, एक बार जो कर्ज के चक्कर में फंस जाता है, उसकी जिंदगी ब्याज बढ़ते बढ़ते निकल जाती है। ना तो वो इंसान सेविंग कर पाता है, ना वो इंसान जीवन में कभी कुछ आगे बढ़ पाता है। इसलिए तीसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही दे रहे हैं कि लोन, कर्ज और उधारी के चक्कर में नहीं फंसना है। साथ ही साथ किसी और की देखा देखी नहीं करनी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करना पसंद भी होता है। सालों गुजर जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन जब देखते हैं कि एक जुआ खेलने वाले ने, सट्टा खेलने वाले ने 2-3 साल में ही बहुत बड़ा बंगला बना और हम किराए के घर से भी बाहर नहीं निकल पा लिया रहे हैं, तो मन दुखता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर जो माया है वो हमें आकर्षित करती है। मन में एक विचार आता है कि हम भी जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दें। हो सकता है किस्मत हमारा भी साथ दे और 2-3 साल में हमारा भी बंगला बन जाए, और यही से उस इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। कई बार मन में यह विचार जरूर आता है कि हम भी 2 नंबर का काम कर लेते हैं, हमारा भी जल्द ही भाग्य बदल जाएगा। लेकिन यह सरासर गलत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देना चाहते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। बस तुम बात को ध्यान से सुनना। देखिए होता क्या है, आज जो भी हम स्थिति में है, आज हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, बहुत सारे सुख हमारी जिंदगी में है या बहुत सारे दुख हमारी जिंदगी में है, ये सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। आज अगर तुम बहुत दुखी हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। एक वो इंसान जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत पैसा कमा रहा है, सूखी है, बंगले बना रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो, और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा, तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे, और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा। जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है।
समय सबको बराबर सबक सिखाता है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी की खाते रहना, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी। अब समय आ चुका है उन लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। क्या नाम है उनका जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते। अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे कुछ खास करना चाहते हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री, ये 3 लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत हड़प सकते हैं, तुम्हारा नाम चुरा सकते हैं, तुम्हारी योजनाओं को चुरा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, तांत्रिक क्रिया में तुम्हें फंसा सकते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी के सालों निकल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा खास दोस्त हो सकता है, जिसके साथ कई सालों का रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती भी तब तक ही सलामत थी जब तक तुम बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो, सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहे हो, और जब ये डी नाम वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे है, तो ये तुमसे जलने लगा है, तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। बहुत सावधान रहना इससे, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है, वो तकरीबन तुम 30 से 40 वर्ष के बीच में आयु रखता है, और उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। इससे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब एक औरत का नाम तुम्हें बता रहे हैं, जिसका नाम जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है, और ये तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारी भाभी की फैमिली में आती है। तुम इससे थोड़ा दूर रहना, वरना झूठे आरोप में तुम्हें फंसा सकती है। तुम इसके चक्कर में फंस गए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। उन दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये लोग पीठ पीछे वार करने वाले हैं। जब जब ये 3 ग्रहों की तिकड़ी बनती है, तो दुश्मन भी आपको सताता है और अपने भी आपको सताते हैं। आपने अपने जीवन में हर कोशिश करी, दुख से बाहर आने में, परेशानियों से बाहर निकलने में, लेकिन हुआ क्या? हर बार, हर समय आपके दुख डबल हुए, हर चीज में आपको और ज्यादा नुकसान हुआ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब जीवन जीना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा कहें या फिर आपकी हिम्मत, आप हर बार एक नई उम्मीद से अपने जीवन को वापस से शुरू करते हैं। और दोस्तों, भगवान रूप बदलकर किसी ना किसी रूप में हर बार आपकी मदद करने जरूर आते हैं। कई बार तो विपत्तियां इतनी बड़ी होती हैं दोस्तों, प्रलय इतना बड़ा आता है आपके जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते कि अब आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी भगवान किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद कर जाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दोस्तों, आपके जीवन में कई बार इतनी बड़ी मुसीबतें आईं कि आप लोग दोस्तों जीने के लायक नहीं बचते। आपको तो पता भी नहीं है दोस्तों, भगवान ने ऐसे ऐसे समय में आके आपकी मदद करी है जहां से बच पाना आपके लिए नामुमकिन था। तब आपको तो भनक भी नहीं थी। कई बार आप मौत के मुंह से बाहर आए हैं दोस्तों, कई बार मौत को छूकर निकल गए, आपके परिवार को भी छूकर निकल गई। क्यों? क्योंकि वह ऊपर वाला परमात्मा, ऊपर वाले भगवान आपकी रक्षा कर रहे थे। और दोस्तों, आपके ऊपर एक ऐसे देवता का हाथ है जो पिछले 12 सालों से आपके घर की, आपके परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं, लेकिन अब वह देवता आपसे नाराज हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे वह देवता भी अब आपसे नाराज हो चुके हैं। वह देवता कौन है? इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से, जी हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपके जीवन में इतने बड़े संकट आए हैं कि कोई अगर और होता आपकी जगह, तो वह अभी तक इस जिंदगी को छोड़कर चला जाता। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत दिखाई और अपने परिवार के लिए और अपने आप के लिए दोस्तों हर परेशानी से लड़े। लेकिन दोस्तों, यह जो 3 ग्रहों की तिकड़ी बन रही है, यह आपके जीवन में चल रही परेशानियों को अब दूर करने वाली है।
जी हाँ दोस्तों, पहले आपके दिमाग में इतने खराब विचार आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आप दोस्तों कई बार यह सोच चुके थे कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं आगे नहीं जीऊंगा। आपके दिमाग में दोस्तों बहुत बुरे बुरे ख्याल आते, लेकिन उन सभी बुरे ख्यालों का अब सर्वनाश होगा। अब आपके दिमाग से ही दोस्तों आप इस पूरी दुनिया पर राज करोगे। दोस्तों पहले आप छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत सोचते थे। जी हाँ दोस्तों, आप छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा तनाव अपने दिमाग में लेते थे, बहुत ज्यादा चिंता करते थे। लेकिन दोस्तों अब आपका जो दिमाग है, अब आपका जो मस्तिष्क है वह मजबूत होगा और आप अब विवेक का उपयोग कम करेंगे। देखिए, आपके जीवन में बहुत सारे आपके अपने हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ पड़ोसी हैं, कुछ दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। आपके आसपास कई लोगों के ऊपर आप भरोसा करते हैं, कई लोगों के ऊपर दोस्तों आप बंद करके विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अक्सर दोस्तों आपके साथ बुरा ही होता आया है। जिसके ऊपर भरोसा किया, जिसके ऊपर आपने अपना समय दिया, जिसके ऊपर आपने अपना धन लगाया, वही व्यक्ति आपको धोखा देता है हमेशा। जिससे आपको उम्मीद थी वह व्यक्ति भी आपको छोड़कर चला गया। हर व्यक्ति ने फायदा उठाया, लेकिन दोस्तों समय अब बदल रहा है। अब दोस्तों उन सभी लोगों को यह दिखाने का समय आया है कि आप अकेले चल सकते हैं। आप दोस्तों अकेले से दुनिया पर राज कर सकते हैं और अब आप अकेले भी इस पूरे संसार में अपना नाम लहरा सकते हैं। दोस्तों आखिर कैसे? क्योंकि 3 ग्रहों की जब तिकड़ी बनती है तो दोस्तों इंसान सबसे पहले दिमाग से मजबूत होता है। और हां दोस्तों, अब लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए। जीवन में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 या फिर 3, इससे ज्यादा किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करिए। ज्यादा से ज्यादा 3 व्यक्तियों के ऊपर भरोसा करिए, उससे ज्यादा किसी पर भरोसा मत करिए। और वह जो 3 व्यक्ति हैं वह बहुत ही खास आपके होने चाहिए। आप चाहे तो उनको राज बता सकते हैं अपने, उनको अपने दुख बताइए, अपने दर्द बताइए, अपनी खुशियां भी उनके साथ शेयर कीजिए, लेकिन किसी और के साथ बिल्कुल भी अपने दुख दर्द, खुशियां, आने वाले दोस्तों, लक्ष्यों के बारे में नहीं बताना है। वरना दोस्तों ये दुनिया बहुत कमीनी है। दोस्तों जी हां, ये दुनिया में बहुत मायाजाल फैला हुआ है। ये दुनिया दोस्तों किसी की सगी नहीं होती। हर व्यक्ति दोस्तों अपना फायदा निकालने के लिए इस दुनिया में आया हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो दोस्तों आप घूमना फिरना शुरू करिए। जी हां, आप घूमना फिरना शुरू करिए। आप देखेंगे कि जब आप घूमते फिरते हैं, आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो उतरते ही रिक्शे वाले आपको कहेंगे कि चलिए हमारे रिक्शे में बैठ जाइए। कुछ रिक्शे वाले आपको ठगने की कोशिश करेंगे, कुछ रिक्शे वाले आपको घुमा फिरा के बिल ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, कुछ होटल वाले ठगेंगे तो कुछ खाना खिलाने वाले ठगेंगे। पर दोस्तों दुनिया इंसान को ठगती रही है। इस कलयुग में दोस्तों पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन चिंतन नहीं करना है। आपके साथ वो सुदर्शन चक्रधारी खड़ा हुआ है, वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा। दोस्तों पैसा कोई भी छीन सकता है, लेकिन इंसान से उसका विश्वास नहीं छीन सकता। दोस्तों और आपके साथ भी आने वाले 7 दिनों में यही होने वाला है। आपको मैं सबसे बड़ी जो बात है वो बता दूं। अब आप दोस्तों शातिर दिमाग के बनने वाले हो। आप दोस्तों अपने हर काम को बारीकी से करोगे। पहले दोस्तों आप अपने काम में इतना मन नहीं लगाते थे, आप दोस्तों इतना ध्यान नहीं देते थे, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों आपके काम भी पूरे नहीं हो पाते थे सही से। लेकिन अब आप अपने काम पर पूरा ध्यान दोगे, इधर उधर की चिंताओं को छोड़कर केवल अपने काम धंधों पर ध्यान दोगे दोस्तों, और आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा करोगे। और हां दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर कोई सरकारी मामले चल रहे हैं तो दोस्तों थोड़ी सी उलझन रहेगी। आप चिंतित ना हो, यह बस सब काम हो जाएगा। कोई करीबी दोस्त या कोई करीबी रिश्तेदार आपको परेशानी से निकालने में मदद अवश्य करेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, यह जो समय चल रहा है इसमें एक बात का ध्यान रख लीजिए कि ना ही किसी को कुछ देना है और ना ही किसी से कुछ लेना है। अगर इस समय के अंतराल में आपने अपना धन या अपनी कोई कीमती चीज किसी को दी तो भूल जाइए, वापस आना फिर वापस आ ही नहीं सकती है दोस्तों। और हां, अगर आएगी भी तो दोस्तों आपको रुला कर आएगी, यानी कि आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको आपका धन या आपकी कीमती चीज मिलेगी। बस इतना ध्यान रख लीजिए। और अगर आप किसी से कुछ लेते भी हैं
तो इतना ध्यान रख लेना कि आप ऐसी स्थिति में फंस जाओगे कि आप वह चीज उसे वापस लौटाने के लायक नहीं बचोगे। तो इससे अच्छा है कि ना ही किसी को कुछ देना है और ना ही किसी से कुछ लेना है। इस समय में जो है उसमें खुश रहना सीख लीजिए। अगर इस समय अंतराल में आपके पास धन कम है तो दोस्तों चटनी रोटी खाकर इस समय को निकाल लेना, लेकिन किसी से पैसा मत मांगना और ना ही किसी को पैसा देना दोस्तों। वहीं अगर दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अगर आप कोई खर्चा करने का सोच रहे हैं, अगर कोई आप गाड़ी या फिर कार हो गई या फिर घर का कोई सामान हो गया, तो दोस्तों उसे लाने से बचिए। जैसे कि फ्रीज, टीवी, इन सब चीजों को लाने से भी बचना चाहिए। यह समय धन खर्च करने के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तुमको एक मंत्र ध्यान रखना है और वह मंत्र यह है, अगर जीवन में सुखी रहना है तो कि तुम अपना स्वभाव बदल लो। जी हां दोस्तों, तुम अपना स्वभाव बदल दो। छोटी बातों को इतना मत सोचा करो, सोचने से वे भी कुछ होगा तो नहीं। जी हां दोस्तों, सोचने से वैसे भी कुछ होना तो है नहीं। श्री रामचरितमानस का पाठ जो भी नियम से रोजाना एक पन्ना भी पढ़ता है ना, वह अपने घर में उसकी आने वाली बड़ी से बड़ी दुविधाओं को दोस्तों ऑटोमेटिक ही दूर कर लेता है। जो राम जी होते हैं ना, वह हर बड़ी विपदा को दूर कर देते हैं। उसका घर खुशियों से भर जाता है। उसका घर दोस्तों हमेशा खुशियों से तो भरता ही है, बढ़ता है। साथ ही आने वाले समय में उसके जीवन में और बड़ी से बड़ी उसकी उम्मीदों से भी बड़ी उसे खुशियां मिलती हैं। दोस्तों आज से एक डायरी में रोज अपने मन की सारी बातें लिखना शुरू कर दो और साथ ही साथ राम जी के नाम लिखना भी शुरू कर दो। श्री राम नाम लिखना शुरू कर दो दोस्तों। कम से कम रोजाना 108 बार लिखना शुरू कर दो। एक पन्ना श्री रामचरितमानस का पढ़ो, साल भर में तुम्हारी दुनिया ही पलट जाएगी। यह दोस्तों मेरी गारंटी है। और साल भर तो ज्यादा हो गया, केवल 7 दिन में आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। वही दोस्तों, डायरी तुम 1 साल बाद पढ़ना तो तुमको एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन कितना आगे आ गया है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आज हम जो हैं, मान लीजिए आज आप दुखी हैं, आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन आपको आने वाले 1 साल के बाद जब आपके जीवन में खुशियां होंगी, तब आप पलट कर देखेंगे तो आपको इतना पता नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में पहले मैं कितना दुखी था। लेकिन जब आप दोस्तों किसी डायरी पर लिखेंगे अपने दुख भरे पलों को, दोस्तों अपनी डायरी में उतारेंगे, और जब 1 साल के बाद जब आपका जीवन पलट जाएगा, तब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस कितने बुरे समय से मैं गुजरा हूं। तो दोस्तों यह काम आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों अपनी एक सबसे बड़ी कमी को लिख कर रख देना और उसको 6 महीने दो पूरी तरह से अपने अंदर से निकाल फेंकने के लिए। तुम हनुमान जी के आशीर्वाद से हर चीज में कामयाब होकर निकलोगे। दोस्तों रामचरितमानस का पाठ रोजाना करिए, 1 पन्ना रोजाना पढ़िए। यह नियम कायदे अपना लीजिए दोस्तों, आपकी जिंदगी बहुत ही शानदार बीतेगी। यहां जो समय है दोस्तों, आपके दिमाग में नए नए विचार उत्पन्न होंगे कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करूं, मैं यह चीज खरीदूं, मैं वह चीज खरीद सकता हूं। आपका मन दोस्तों चंचल हो जाएगा। कुल मिलाकर नए नए लोगों से मिलने का मन करेगा, नई जगह पर घूमने का मन करेगा, नए नए तरीके आप आजमाओगे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। आपके पास अभी जो रिश्ते नाते जो अपने हैं उनके साथ रहें, उनके साथ मस्त रहें। ज्यादा फैलाने की कोशिश मत करिएगा दोस्तों। जितना हो सके अपने काम धंधे, अपने आगे के दोस्तों, लक्ष्य की ओर ध्यान दें। आपको मैं बता दूं, अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी विपदा आई हुई है तो उस विपदा से बाहर निकलने का यह बहुत अच्छा समय है। आप दोस्तों आसानी से उस विपदा से, उस संकट से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय महादेव आपका साथ देंगे। शनि आपके साथ है, मंगल आपके साथ है, बुध आपके साथ है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, आपकी तर्क करने की जो क्षमता है, आपकी दोस्तों जो साफ सोच है, वो सबसे बड़ी ताकत होगी आपकी। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर प्रेम संबंधों में किसी उलझन का समाधान करना है तो यह समय अच्छा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी बात को लेकर मनमुटाव हो रहा है, तो दोस्तों यह समय अच्छा है। आपके जो भी दोस्तों उलझन हैं वो दूर होंगी।
दोस्तों, शादीशुदा लोगों को रिश्ते में सच्चाई लानी होगी। अकेले लोगों को कोई ऐसा साथी मिलेगा दोस्तों, जो बुद्धिमत्ता और स्पष्टता से आपको आकर्षित करेगा। दोस्तों, रिश्तों में भावनाओं से दोस्तों आहत मत होइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जी हां दोस्तों, जो भगवान है ना, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है। भगवान उनसे ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं जब आप अपने में ही बच्चे की मासूमियत पर चिल्लाते हैं या उसकी पिटाई करते हैं। दोस्तों, यह बात ध्यान रखिए कि बच्चा भगवान का रूप है। उस पर चिल्लाना या फिर उसकी पिटाई करना सीधे भगवान को दुखी करने जैसा है। दोस्तों, वह नन्हा बच्चा जिसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह आपकी गोद थी, अब वो उसी से डरने लगेगा। जब आप उस पर चिल्लाते हैं तो उसके भीतर कुछ टूट जाता है, उसकी नन्ही सी दुनिया हिल जाती है। दोस्तों, वह सोचता है, क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं? क्या मुझसे कोई प्यार नहीं करता? दोस्तों, अगर आपका बच्चा प्यार से समझाने पर भी आपकी बात नहीं मानता, तो इसका मतलब है आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आप कुछ गलत कर रहे हो। उस बच्चे की गलती नहीं है, आप में ही कुछ कमी रह गई। आप उसे मत डांटो, आप अपने अंदर बदलाव लाओ, क्योंकि आप अच्छे माता पिता नहीं बन पाए हैं। उसकी गलती नहीं है, उसके लिए तो सब जीरो से शुरू हो रहा है। गलती आपके अंदर है, तो आप अपने अंदर सुधार लाओ। उसको मत डांटो, उसको मत फटकार लगाओ। तो दोस्तों, यह नियम ध्यान रख लीजिए। ऐसा जब आप करते हैं तो भगवान की कृपा बंद हो जाती है। इंसान अपने जीवन में और दुखी पे दुखी होने लगता है, उसका वंश फिर आगे नहीं बढ़ता है। दोस्तों, यह जो समय है, सितारों की अच्छी स्थिति है। पूरे दोस्तों, कम से कम 150 सालों के बाद ऐसे योग का निर्माण हो रहा है। कोई अगर आपका खास काम है तो उसे करने की कोशिश करिए, वह काम बन जाएगा। दोस्तों, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कोई अगर सरकारी काम रुका हुआ है तो वह भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इन सरकारी कामों को भी पूरा करने का समय अच्छा आ चुका है। और हां दोस्तों, दूसरों के काम में दखल मत दीजिएगा। लड़ाई झगड़ा होने के योग्य बन रहे हैं। कहीं अगर दो जने झगड़ा कर रहे हैं तो उनको सुलझाने का कोशिश मत करिएगा, वरना आप अभी उस झगड़े में उलझ सकते हैं। दोस्तों, कहीं पर भी बिना जरूरत के अपनी राय मत दीजिएगा। बिना जरूरत के कहीं भी अपना दिमाग मत लगाइएगा। खुद के काम से काम रखिएगा। लोगों के पचड़ों में अगर पढ़ोगे तो दोस्तों उलझ जाओगे। अपने कामों को ठीक तरीके से करिए। साथ ही जो काम धंधे हैं उनको अच्छे से करने पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अपनी क्षमता पर भरोसा रखिए। किसी के कंधे पर हथियार रखकर नहीं चलाना है। यानी कि अगर कोई कहता है कि मैं तेरा साथ दूंगा, तू बस मेरे साथ चल, तू मेरे ऊपर भरोसा कर, तो भरोसा मत करिएगा। आपकी नया बार बार इसी वजह से डूबती है कि आप दोस्तों अकेले नहीं चलते हैं। आप दोस्तों किसी और के भरोसे चलते हैं। खुद के भरोसे चलना सीखिए। सहारा कितना भी अच्छा हो, वह एक न एक दिन छोड़कर जाता ही जाता है। दोस्तों, तो आपको खुद के दम पर इस दुनिया में अपना वजूद बनाना है। इस बात का ध्यान रखिए। किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। किसी के ऊपर उम्मीद नहीं लगाना है कि वह मेरी मदद करेगा, वह मुझे बुरे समय से बाहर लाएगा। किसी से उम्मीद नहीं लगाना है। खुद के ऊपर भरोसा करिए, वरना भरोसा जब टूटेगा तो आप कहीं के नहीं बचोगे। दोस्तों, ये समय बहुत अच्छा है। आपके हर काम बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अगर आप खुद नादानियां करोगे तो सितारे भी कुछ नहीं कर पाएंगे।